उनको उसका पनिशमेंट मिलेगा। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। अखिलेश क्या कहते हैं, मोदी को बदनाम करना चाहते। 33% आरक्षण दिया जाता, आधे वोट तो मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से ही गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला 131वां संविधान संशोधक विधेयक लोकसभा से पास नहीं हो सका, यानी वह गिर गया। लोकसभा में मत डालने के लिए 528 सदस्य उपस्थित थे। 230 सदस्य इसके विपक्ष में मतदान किया और वही 298 सदस्यों ने इसके पक्ष में अपना मत दिया। बता दें कि 54 मतों से यह विधेयक गिर गया और आगामी 2029 के संसदीय चुनाव से यह विधेयक अगर पास हो जाता तो लागू हो जाता। लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना शुरू हो जाता। इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित तमाम विरोधी दलों ने कहा है कि यह परिसीमन करने का एक उद्देश्य था। उसकी आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था। यहाँ पे हम इस समय हजरतगंज स्थित बीजेपी कार्यालय के पास खड़े हुए हैं और कुछ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे हम बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि वे इस विधेयक को कैसे देखते हैं जो लोकसभा में गिर गया। सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार तिवारी। ब्रजेश तिवारी, कहाँ से आप? फिरोजाबाद। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक जो है वो गिर गया है, आपको तो पता होगा। हाँ, पता है। क्या कहना चाहेंगे? उसमें यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने गिराया है उनको उसका पनिशमेंट मिलेगा। 27 के चुनाव में मिलेगा, अगले चुनाव में मिलेगा। उनको वही होना है। विधेयक ही लाया गया था, ये विधेयक किसी एक विशेष के लिए तो था नहीं, तो मल्टीपर्पज था, सबके लिए फायदा होता। आरक्षण मिलता तो सभी को मिलता है, ये तो है नहीं कि फलाने को नहीं मिलेगा फलाने को मिल जाएगा। किसी धर्म जाति के विशेष तो होता नहीं है। जो जातियां अपने संविधान में हैं, जैसे पिछड़ा है, दलित है, बिगड़ा है, उन जातियों को आरक्षण होता। सारी महिलाओं को आरक्षण मिलता। महिलाएं खुद होती, महिलाएं वोट करती। आरक्षण नहीं मिला है, महिलाएं वोट नहीं करेंगी। नहीं, महिलाएं वोट नहीं करेंगे, लेकिन जो विधेयक गिरा है यह पास नहीं हो पाया है तो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और अखिलेश क्या कहते हैं उसका रिजल्ट तो आए, आप बताएगा, 27 बता देगा कि राहुल ने कही उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई और जो मोदी ने किया उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। अभी इस पे कुछ भी कह देना गलत होगा। राहुल तो हर एक बात कहते आए, अखिलेश भी हर एक बात कहते रहे। विपक्ष का यह मत था, उनकी यह मांग थी कि इसमें भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता कैटेगरी वाइज। अच्छा, महिलाओं का क्या वो एक जाति को दे सकते थे? 33% आरक्षण दिया जाता, क्या एक जाति की 33% महिलाओं को दिया जा सकता था? नहीं दिया जाता, सभी को दिया जाता। महिला तो महिला है। बैकवर्ड में 33%, SC में 33%, हाई कास्ट में 33%। जब सब में 33 ही मिल रहा है तो जो चीज जितनी जितनी संख्या होगी तो फिर क्यों गिर गया? वो गिर इसलिए गया कि महिलाओं को चाहते नहीं है। विपक्ष की ये राजनीति है कि वो किसी भी तरह से मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, मोदी को किसी भी तरह से देखना नहीं चाहते। संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया है, इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें दोनों पार्टी का हाथ है। योगी जी, मोदी जी का भी हाथ है और कांग्रेस का भी हाथ है। जनता चाहती है कि आरक्षण लागू हो, मगर जानबूझ कर ये लोग नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार खुद नहीं चाहती है। गिराने की क्या जरूरत है? जो जब लोकसभा में पास हो गया था, दोबारा कराने की क्या जरूरत थी? आने वाला दिन भाजपा के लिए बड़ी कठिन होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी। वही नहीं, पूरे प्रदेश में चुनाव के पहले इनकी हैसियत कहाँ थी? यही भाजपा कार्यालय है। अब मैं भाजपा में हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्ट सरकार है। ऐसा कोई सरकार नहीं है जो ये आरक्षण के मुद्दे, जब आरक्षण पास हो गया था तो आरक्षण की आवश्यकता क्या थी? ये लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को और उसका गुमराह का परिणाम भोगना पड़ेगा। ये जो अभी SCC वाला जो अभी सेंट्रल वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, एक दिन ये लोग लागू करेंगे। प्लानिंग बन गई है, ऐसे दिन लागू करेंगे कि जनता जानिए नहीं पाएगी। ये लागू करेंगे, ब्राह्मण ठाकुर जो भी समझ है रोड पाएंगे, उनमें पैठान भी है, सब लोग को रोड पाना है। और ये सरकार लागू करेगी, ऐसे दिन करेगी, चुनाव के ही पीरियड में करेगी। ये प्लानिंग पहले से बन चुका है।
आखिर जब आरक्षण लागू हो गया तो इसमें आपको दोबारा लाने की क्या जरूरत है? इसमें भाजपा का सरासर हाथ। नाम क्या है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। सिंह साहब, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लाया गया था, वो धड़ाम से गिर गया। इसलिए तो मोदी जी चाह रहे थे 400 पार हो जाए तो सारे अधिनियम अपने आप से ले आएंगे अपने हिसाब से। अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी तो अभी फिलहाल नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि गलत है ये। पास होना चाहिए था। अब जहाँ पे हर जगह भागीदारी महिलाओं की हो रही है तो उस हिसाब से 33% का 30% आरक्षण की बात हो रही थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो उतना आरक्षण मिलना चाहिए था, क्योंकि भागीदारी से ये होता है चीज़ें बैलेंस रहती हैं, एक संतुलन रहता है। संतुलन बहुत ज़रूरी है हमारी सरकार के लिए। तो विपक्ष क्यों इसका विरोध करेगा भाई? विपक्ष की तरफ से तो विरोध होने का कोई सवाल नहीं। अगर महिलाओं के लिए विपक्ष तो कराइए, महिलाओं के आड़ में परिसीमन वाला काम करने का एक एजेंडा था। अब विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़वाना चाहते थे, उसी की वजह से ये महिला आरक्षण बिल। अब मैं इस पर क्या जवाब दूँ आपको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल कि ये पास हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आधे वोट तो मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से ही गए हैं, क्योंकि जो जिन्होंने खिलाफ किया है। 354 मतों की जरूरत थी, 354 मत से गिर गया, 298 मिला है, 230 बचा। हाँ, तो कुछ तो ऐसे होंगे ना जो आपके पक्ष से ही विपक्ष में चले गए हों, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना इसमें। अब चाहते हैं क्यों नहीं चाहते हैं, अब ये नहीं हुआ, ये गलत हुआ है, बट पास होना चाहिए था संतुलन के लिए। लोग कह रहे हैं कि इसको पास होना चाहिए था, लेकिन बता दें कि पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया बिल गिर गया, पास नहीं हो सका। लोग यह भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है और ये आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होने जा रहा है। कैमरामैन साकिब के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।